हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ में चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि एक नंबर सिस्टम होता क्या है, फिर नंबर सिस्टम में के अंदर अगर हम जाते हैं तो देखेंगे कई चीजें आती हैं। उनमें से हम लोग अर्लियर क्लासेस में बाकी चीजें डिस्कस कर चुके थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, और उसके बाद इंटीजर्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, रेशनल नंबर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि एक नंबर सिस्टम में बहुत चीजें होती हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर आता है, इरेशनल नंबर के बाद अर्लियर आगे के क्लासेस में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखेंगे। तो अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये चार चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी काफी प्रॉपर्टीज हैं, उनको नंबर लाइन पे हम लोग दिखा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट इसी नंबर सिस्टम की फैमिली का नेक्स्ट मेंबर जो है इरेशनल नंबर होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे रियल नंबर का जो है लाइन पे रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ देखेंगे कि अगर रियल नंबर कोई है डेसिमल फॉर्म में है तो उसको कैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में को जो भी जोड़ घटाना, ये प्लस माइनस होता है। उसके बाद एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के जो है पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हमारे इस चैप्टर में होने वाली हैं। लेट्स देखते हैं वन बाय वन करके। लेट्स बिगिन। तो यहां पे जैसा कि एक स्ट्रक्चर है, वहां पे हम लोग रियल नंबर जो फैमिली है यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि एक रियल नंबर अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो देखते हैं सबसे पहला हमारा नेचुरल नंबर आता है, फिर नेचुरल नंबर और जीरो है, इन दोनों को जोड़ने से हमारा दूसरा होल नंबर बन जाता है। उसके बाद हम लोग इंटीजर्स आते हैं जिसमें होल नंबर और निगेटिव नंबरों को भी जोड़ देते हैं तो हमारा जो है इंटीजर्स आ जाता है। उसके बाद इंटीजर्स को और नॉन इंटीजर्स इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे क्या है, जैसे नॉन इंटीजर्स में जैसे फ्रैक्शनल नंबर को भी जोड़ देते हैं तो हमारा क्या है, रियल नंबर आ जाता है। अब रेशनल नंबर आ जाता है, और रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा रियल नंबर आ जाता है। तो यहां तक हम लोग डिस्कस किए हैं। अब इस बार इस फैमिली को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इरेशनल नंबर, और ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो रियल नंबर हमें समझ में आ जाएगा। लेट्स बिगिन। तो टाइप ऑफ नंबर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग में लिखे जाते हैं उनको एक कलेक्टिव n से रिप्रेजेंट, n इक्वल टू अगर लिख दिया जाए तो ये 1 2 3 4 लाइक दे इस तरह, और ये इन्फिनिटिव तक जाता है। इसी तरह होल नंबर में अगर हम लोग W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, होल नंबर फैमिली में ऐसे डिनोट करेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे करके सारे को हम लोग कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा फैमिली में जो है इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस से लेके ये सारा चलता है -2 -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 लाइक दैट, ये सारा चलता है। उसके बाद इंटीजर्स के बाद हम लोग देखते हैं हमारा रेशनल नंबर आता है, जिनको 1/2 के फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर। और रियल नंबर में, रेशनल नंबर में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, तो उसको जनरल फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो निगेटिव हो जाएगा, 1 2 3 सब हो जाएगा, उन्हें निगेटिव नहीं, जीरो नहीं हो सकता। और उसको, उस फैमिली को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इस तरह -P/Q ऐसे से करके -1/2 करने के बाद 0 फिर 1/2 1 2 3 ये सारे सब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन भी आ जाता है इसमें। ठीक है, ऑल द अदर टाइप ऑफ नंबर कैन बी expressed as rational number, means the rational number also include, क्या कह रहा है, रेशनल नंबर आल्सो इंक्लूड नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये सारी चीजें हो चुकी हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। ये भी है कि 1/2 ये इक्वल टू 2/4 ऐसे हो जाता है, कोई भी 4/8 हो जाएगा। ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको यही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे रेशनल नंबर में आता है। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कहने के मतलब 1/2 एंड अगर हम ऐसे ले लें 1/2 एंड 1/3 ले लें, तो इनके बीच में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आ सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए, जैसे 2/4 आ सकता है। ठीक है, ये सारे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। 1/6 आ सकता है, 1/8 आ सकता है, क्योंकि ये सारे नंबर जो है इनसे छोटे ही होते हैं। इसकी वैल्यू 0.5 होती है, इसकी वैल्यू 0.33 होती है। तो इसके बीच में बहुत आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 0.49, 0.48, 0.47 ऐसे करते करते बहुत आएंगे, या इधर से बढ़ेंगे तो बढ़ता जाएगा 0.34 लाइक दैट, 0.35 ऐसे करते करते हम लोग यहां तक आ सकते हैं। तो बहुत नंबर आ जाते हैं। उसके अलावा और भी हो सकते हैं, अगर हम इनमें और भी डिवाइड कर दें तो इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, इसलिए कहा जा सकता है। अब एग्जाम्पल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो वी कैन राइट द 2/7 को 2 और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, एक नंबर मिल गया। फिर इसी तरह जो है 8/7 में ये हो गया। दो नंबर आपके 4/14 एंड 16/14। इसके बीच में क्या आ सकता है? 5/14 आ सकता है, 6/14 आ सकता है, ऐसे कितने तक आता है? 15/14 ऐसे इतने नंबर आ सकते हैं। तो 5, 6 से लेके ये सारे नंबर आते हैं, तो 5 से बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे निकाला गया है। इसके बाद भी आ सकते हैं। अब हमारा टारगेट 5 था तो 5 हमने लिख दिया। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए रेशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। The converted decimal number should be equal to given rational number. This process can done with the help of long division method. ठीक है, once the rational number are converted to decimal, we can easily represent them in number line. So यही कहने का मतलब, अब डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हो सकता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। ये दो टर्म समझ लीजिए। सपोज करिए जैसे 1/2 है, इसको डेसिमलों में क्या करेंगे? ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये 2 से 1 में भाग देना है। तो अब जाएगा नहीं, तो यहां दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और 5 टर्म ले लेंगे, तो ये आ गया 10। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। रिमाइंडर क्या है? 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0। जिस भी डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ जाए उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, मतलब अंत हो जाना, उसका अंत होना। और जिसके डिवीजन में 0 नहीं आता उसे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होता। जैसे 1/3, 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो यहां पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे और 3 टाइम जाएगा, फिर 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर ऐसे करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो यही कहने का मतलब है। अब इस पे भी और भी आगे काम होगा, तो बस हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक्सप्रेस डेसिमल एज रेशनल नंबर। अगर डेसिमल में दिया है तो उसको डेसिमल नंबर में दिया है तो उसका उल्टा करना है, हमको रेशनल में बनाना है। तो 0.625 है। तो इन सबको बनाने के लिए इसमें एक तरीका बताया गया है। इसके पहले क्लासेस में हमने देखा यही था। इसमें हमने देखा कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो इसमें इफ द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज y, तो जैसे यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। इसका मतलब y, यहां y इक्वल टू 3 होगा। देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर बाई ए। तो जो नंबर दिया है 0.625, यहां पे 1 होगा, इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 0.2625 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की
y से 10 की पावर y मतलब यहाँ 3, और यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करें 10 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to 5 इंटू ये हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 to 5 1 2 3। तो अब 3 लेफ्ट से डेसिमल करेंगे, यहां डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल ये हो गया और यहां पे ये हो गया। तो ये हमारा जो, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे रेडियस से तो 5 से कटेगा पहले बार, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा। फिर 5 से ये रिड्यूस होगा, 200 है तो 25 से हो जाएगा, 25 जा और 8 जा तो 5/8। तो ये आपका जो नंबर है क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल क्या आ गया, 5/8 आ जाएगा। इस तरह का बात किया जाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अगर कोई फ्रैक्शन में है तो उसको डेसिमलों में बदल सकते हैं, और कोई डेसिमलों में है तो उसको हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो दोनों काम हम कर सकते हैं, दोनों का तरीका है, क्योंकि इन दोनों तरीकों को जानने से अर्लियर क्लास में। अब रिकरिंग डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो बार बार आएगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां पे पहले केस में क्या था, हमने देखा कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं कि जिसका डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो बार बार नहीं आते, खत्म हो जाते हैं। जैसे यहां वाले में क्या था, 1/3 इक्वल टू ये 333, ये बार बार आ रहा है, जिसको क्या कहें, रिकरिंग करेंगे। रिकरिंग का मतलब बार बार आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, बार बार आ रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। तो यही सारे, अगर इस तरह के नंबर आपको ऑलरेडी गिवन, अगर ऐसे दिया रहे तो इसको कैसे कन्वर्ट करें। इसको लिखने का तरीका है 3, ऊपर एक लाइन खींच दे, इसका मतलब 3 हमेशा आ रहा है, बार बार आएगा, इसलिए इतना लिखने के बजाय इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक। तो इस तरह के नंबर को कैसे हम इस तरह फिर डेसिमल से जो है कैसे हम फ्रैक्शन में बनाएंगे, वो इसका तरीका दूसरे सेगमेंट में हम लोग देखते हैं। इस वाले में रिकरिंग डेसिमल, इफ द नंबर इन ना इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, एंड रिकरिंग बार बार आ रहा है, देन वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का एक स्टेप है। इसको पहले x इक्वल टू हम ऐसे मान लेते हैं 1.042। यहां पे देखेंगे कि 0 है लेकिन 42 बार बार है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ 424242 ऐसे बहुत बार आएगा, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। अब यहां पे ये देखना है कि कितने नंबर जो है, तो जो स्टेप फॉलो करेंगे ये देखेंगे कि यहां पे जो है दोनों साइड में ऐसे 10 की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो बार बार है। जैसे यहां पे ये 2 बार बार आ रहा है तो इसमें 10 की पावर y में y इक्वल टू 2 होगा, तो दोनों तरफ, इसका मतलब y इक्वल टू 2 इक्वल मतलब 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, हंड्रेड इंटू यक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी में सपोज करिए मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4, और यहां आ जाएगा हमारे पास कितना 242 लाइक दैट। इस तरह का 424 आ रहा है तो 1 2 फ्री हो जाएगा। अब इस तरह भी इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100x माइनस x आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा 104.242 माइनस 1.042, वही 42। अब ये करेंगे इधर वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा, 99 आ जाएगा, और इधर वाले में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो इधर वाले को हम ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे 104.242 है, और यहाँ पे क्या 1.0, ठीक है, फिर 42 ऐसे कुछ करके। तो अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इधर का जो भी ये 0 हो जाएगा, इधर अगर और बार बार 42 आएगा
चाहे जितनी बार 2 आएगा सब माइनस होके इधर 0 बना लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ 2 बचेगा और ये दशमलव क्या आ जाए 103 बचेगा। तो अब इन सबको थोड़ा साफ लिख लें। साफ लिखने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 99 x इक्वल टू 103.2 ये बच गया। अब हम x को फ्री कर लेंगे 103.2 बाई 99। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस दशमलव को भी अगर हमको हटाना है तो एक बार और 10 का कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1320 बाई 990। ठीक है, तो ये ऐसे ही दशमलव खत्म हो जाएगा, सॉरी ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका ये खत्म नहीं होगा, रहेगा। तो ये 1032 बाई 99। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 990 आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। सो 172 बाई 165। ठीक है, अब ये फ्यूचर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका ये कन्वर्ट होके आ गया, ये इक्वल टू 1.042 इक्वल टू 172 बाई 165 ऐसे कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ये दशमलव से फ्रैक्शन में आ गया। तो यहां पे हम मेन ध्यान देने वाला मुद्दा क्या है कि जो नंबर बार बार आ रहा है उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, इसी को और उसको थोड़ा स्पेंड करके बढ़ा के देख लेना है। देखते हैं, इस पे और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब कहते हैं इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू के फॉर्म में। ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें इरेशनल कहते हैं। यहाँ p और q इंटीजर्स है और q 0 नहीं होगा। द इरेशनल नंबर वे डिस्कवर बाय द पैथागोरियन। एक पैथागोर जो है मैथमेटिशियन, उन्होंने इरेशनल नंबर की खोज की थी। देयर आर इन्फिनिट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबरों की भी संख्या इन्फिनिट है, जैसे नेचुरल नंबर की इन्फिनिट है, इंटीजर्स की है, सबकी इन्फिनिट है, उसी तरह इसकी भी है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि देखो एक फिक्स पैटर्न नहीं है, 1 0। अब यहां पे इतना 1 0 1 0 यहां तक आने के बाद फिर क्या हुआ, फिर 2 बार आ गया 11, फिर 2 आ गया, फिर 1 बार आया। तो देखिए इसका पैटर्न सेम पैटर्न नहीं है, सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, हम जो अभी इसके पहले वाला रूल थे वो यूज नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा केस आता है तो उसको हम क्या इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे ये, इसको भी हम नहीं, इन सबको भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाई इक्वल टू, इसके पहले भी 20 बाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऐसे माना तो गया है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसकी अगर देखा जाए 3.14 ऐसे करके और कई भी अलग अलग नंबर आते हैं। डिवाइड करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे बहुत काफी नंबर आते हैं, इसलिए पाई की वैल्यू इसको भी ऐसे 22/7 में लिख दिया। इसका मतलब p बाई क्यू तो हो गया, लेकिन फिर भी ये इरेशनल नंबर है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पाई इक्वल टू 20, कभी कभी पूछ ले पाई इक्वल टू 27 इज ए रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, तो आपको इरेशनल नंबर बताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, इस पाई के ऊपर थोड़ा सा मैजिक नंबर है, इसके ऊपर ध्यान रखना है, ये आपको रूल से भटका सकता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं। इनकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। निगेटिव ऑफ इरेशनल इज इरेशनल नंबर, तो किसी भी इरेशनल नंबर का निगेटिव नंबर हमेशा इरेशनल ही होता है। सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल इरेशनल, अगर किसी रेशनल और इरेशनल का सम किया जाए या डिफरेंस किया जाए तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज आइदर, 2 इरेशनल नंबर को सम कर दें, प्रोडक्ट कर दें या डिफरेंट कर दें, तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो इस केस में थोड़ा सा रूल अलग है, इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विथ रेशनल नंबर इज आइदर रेशनल या रेशनल, इसमें भी शंका है, इन दोनों में
दोनों में से कोई आ, लेकिन सम और डिफरेंस अगर करना है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, रेशनल और इरेशनल में जोड़ और घटाना करना है। यहां पे क्या है, रेशनल, इरेशनल और रेशनल में करना है। कहने का मतलब दो रेशनल नंबर, अगर यहां पे सिर्फ रेशनल नंबर के साथ करना है, यहां पे रेशनल और इरेशनल करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी में रेशनल और इरेशनल एक साथ इन्वॉल्व है। इस प्रॉपर्टी में सिर्फ रेशनल इन्वॉल्व है, इस प्रॉपर्टी में भी सिर्फ रेशनल इन्वॉल्व है। तो सिर्फ इसमें रेशनल और इरेशनल बोथ हैं, इस वाले केस में सिर्फ वन है, ठीक है, इसमें सिर्फ इरेशनल है। तो दो इरेशनल नंबरों को जोड़ेंगे, जैसे √2 माइनस √2 क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, और ये एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि 0/1 है, इसलिए सम कर सकते हैं। सम के केस में तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, सम में ये ऐसे हो जाता है, ये प्लस ये, कहने का मतलब इस केस में भी 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 2 आ जाएगा, रेशनल नंबर आएगा। अगर इन दोनों का डिवाइड आपस में कर दीजिए तो रेशनल नंबर आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। प्रोडक्ट तो हमने करके देख लिया था। अब क्या, रियल नंबर, द ग्रुप ऑफ नंबर विच इंक्लूड, हमने पहले रेशनल और इरेशनल नंबर, इस नोशन रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, उसमें रेशनल, उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, सभी आ जाते हैं, नेचुरल आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, ठीक है, इंटीजर्स आ जाएगा, ठीक है, और आपका रियल नंबर आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, और इरेशनल भी आ जाएगा। इन सबको मिलाने से जो नंबर बन जाता है वो नंबर लाइन है। इसके रियल नंबर लाइन कहते हैं। ये जो लाइन होती है, 0, ये पॉजिटिव साइड और ये निगेटिव साइड, इस पूरी लाइन को क्या है, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं, इसको रियल नंबर। इसका क्या मतलब है, इस पे आप सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई एक पॉइंट, छोटा सा छोटा पॉइंट, बहुत माइन्यूट पॉइंट, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए, वो कोई में कोई चीज रिप्रेजेंट, या नेचुरल या होल या कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। बी डिनोट टू जर्मन मैथमेटिशियन सो दैट करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर there is a point on the real number line and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number। कहने का मतलब इस नंबर लाइन पे कोई छोटा सा भी छोटा माइन्यूट पॉइंट होगा, उसके लिए एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके काफी बड़े बड़े काम किए जाते हैं। फ्यूचर में कंप्यूटरिंग और ट्रेजेक्ट्री वगैरह देखा जाता है, जैसे रॉकेट वगैरह की ट्रेजेक्ट्री वगैरह बनाने के लिए हमको ये सारी प्रॉपर्टीज यूज किया। जब रॉकेट की ट्रेजेक्ट्री बनाना होता है, रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह मोड़ना होता है, ट्रेजेक्ट्री बदलना होता है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज काम में आती हैं। तो ये आपका मैथमेटिक्स की एडवांस ब्रांचेस में ये सारी चीजें यूज आती हैं। तो पैथागोरस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है, हमने पहले बता दी, पैथागोरस ने जो इरेशनल नंबर की खोज की थी। लोकेट इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, तो उन्होंने बताया कि हम तो रेशनल नंबरों को तो नंबर लाइन पे दिखा लिए, अब इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए पैथागोरस ने कुछ कंसेप्ट बताए हैं। वो कंसेप्ट क्या है, हम देखते हैं। तो वो पैथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको जो है नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, कैसे नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे द फाइंड द पैथागोरियन ट्रिपलेट, यहां पे पैथागोरियन ट्रिपलेट वर्ड है। फॉर गिवन n लेट्स x and y बी टू अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब
यहाँ पे कोई एक नंबर है n, फिर कोई और दो नंबर, ठीक है, कोई और दो नंबर हमको लेना है जो इसके बीच में आते हो। सपोज करिए अगर ये 5 है तो ऐसे कोई दो नंबर लीजिए जो कि 5 से कम हो, 5 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम किया गया कि x और y, और इसमें ये भी कंडीशन किया कि सपोज करिए x y से बड़ा है, दो नंबर हमने और ले लिया, ठीक है। आउट ऑफ x y लोकेट फ्रॉम ओरिजिन द पॉइंट विच इज लार्जर x इन दिस केस। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा एक ओरिजिन O हो जाता है, ठीक है। यहां से x बड़ा है तो यहां से यहां पर एक कोई x पॉइंट ले लेंगे, x पॉइंट ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, ड्रा फ्रॉम x से परपेंडिकुलर, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचते हैं, जो इतना होगा और इसकी वैल्यू क्या है, y होगी। अब क्या करेंगे, यहां को अपने कंपास का जो है नीडल यहां रखेंगे और पेंसिल यहां रखेंगे, तो यहां से यहां के बीच की हम एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। यहां से यहां एक पॉइंट लेके क्या करेंगे, एक आर्क जो है कहीं यहां पे लगाएंगे, ठीक है, कहीं यहां पे लगाएंगे। सो ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस OI, ठीक है, OI का एक रेडियस लेके यहां से द पॉइंट वेयर दिस आर्क इंटरसेक्ट, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वह जो है ये जो पॉइंट होगा वो n रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा कुछ कहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ कहेंगे, ये n रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं इस चीज को। जैसे यहां पे कहा गया लोकेट √5, इसको पढ़ा जाता है अंडर रूट या √5 ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पे, वैसे 5 को अगर दिखाना है तो आप इजिली दिखा देंगे। यहां पे सपोज के 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहां 5 है, तो ये आपका 5 को आपने इजिली दिखा दिया नंबर लाइन पे। लेकिन अंडर √5 हमको दिखाना है, ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर, इसको दिखाना है, इसी को दिखाने की प्रक्रिया। तो ये कह रहा है कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ 5 के ऐसे कोई दो नंबर लेते हैं जिनको ऐसे कि जैसे 2 है और 1 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने से और 1 का स्क्वायर करने से और इसका अंडर ऐसे लिखने से क्या आ जाएगा, ये 2 दूना 4 प्लस 1, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये जो है x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। इस तरह का हमको अपने से लेना पड़ेगा, दिमाग लगा के, गेस करके, थोड़ा सा ट्रिक लगा के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन बना ली, जो हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक नंबर लाइन बनी है, यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है OX, तो यहाँ पे OX जो है 2 यूनिट होगा। फिर अब x के ऊपर ही एक लाइन हम खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे y हो जाएगा, तो ये आपका जो है x और y जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब यहां से आर्क लेंगे, ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम x यहां से इस पॉइंट को हम a एज्यूम कर लेते हैं, ये इसको हम b एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। टेक ओरिजिन एज ए सेंटर और OB एज रेडियस, टेक ओरिजिन एज ए सेंटर, OB एज रेडियस। इसकी यहां पे हम वहां पे थोड़ा सा मिस्टेकनली हमने नीडल यहां पे कर दिया था, लेकिन आपको नीडल यहां रखना है, O पे, नीडल जो है O पे पॉइंट करना है, और रेडियस जो लेना है OB का रेडियस लेना है। यहां रखने के बाद, ठीक है, OB का रेडियस लेंगे, ऐसा रेडियस लेंगे तो ये एक सर्किल बनेगी, ठीक है, सॉरी, ये सर्किल कुछ ऐसे जाएगी, उस तरह का एक सर्किल बनेगी। और थोड़ा सा इसमें ही देख लेते हैं, ये लेंगे तो एक सर्किल ऐसी बनेगी, यहां पे थोड़ा सा अलग दिखाया है लेकिन एक ऐसे सर्किल बनेगी, ठीक है, इस तरह के एक सर्किल बनेगी। तो हमको पूरी सर्किल नहीं बनाना है, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। ये जो सर्किल है ये यहाँ पे इस लाइन पे जहां पे कट कर देगी, जैसे यहाँ पे C पे कट कर दी, तो ये C जो है आपका OC इक्वल टू अंडर रूट 5 आता है। ये कहने का मतलब OC की जो डिस्टेंस है
√5 के बराबर होती है। ठीक है, OC रिप्रेजेंट दिस। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस है भाई, ये रेडियस है तो यहां से आपका OC इक्वल टू आपका क्या है, OB बराबर ही होगा, इसलिए ये भी √5 हो जाए, क्योंकि कोई सर्किल है उसका सेंटर अगर वो है, इस पे पॉइंट चाहे C हो चाहे B हो, यहां से OC और OB बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो ये टेक्निक का यूज करके यहाँ √5 दिखा सकते हैं। और वैसे भी पैथागोरस में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पैथागोरस थ्योरम में अगर ABC है तो यहाँ क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या कह सकते हैं AC इक्वल टू √AB स्क्वायर। ये पैथागोरम का रूल है, ये एक थ्योरम है। इसी तरह और एक आथ ठीक है, इसी तरह फिर एक आध हम और ले लेते हैं, जैसे यहां पे अब हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं कि पहले से अगर कोई हमारे पास है, उसी के आगे बढ़ा के हम और देखते हैं। जैसे लोकेट रूट n पॉइंट ऑन द लंबाई फॉर ऑलरेडी ड्रॉन इतना, n से कम कोई n से कम है, n से कम कोई नंबर है, उसका अगर पहले से बना हुआ तो उसी की सहायता से हम ये बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे √3 हम कैसे लोकेट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हम √2 को लोकेट करते हैं। √2 को लोकेट करने के लिए सबसे पहला हमारा तरीका क्या है, यहाँ पे एक हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे एक यूनिट A ले लेते हैं, फिर इसी पे एक यूनिट जो है B कर देते हैं, तो यहाँ OA इक्वल टू 1 हो जाता है और AB इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे हम निडिल रख के और एक आर्क बनाते हैं। ठीक है, इसका जो है ये रेडियस लेते हैं, इसका रेडियस लेके एक आर्क बनाते हैं। आर्क बनाएंगे तो ये कहीं इसको काटेगी इस तरह का। ठीक है, तो यहां जो काट देगी आप ये है, ये जो P पॉइंट पे काटेगी तो ये क्या हो जाएगा, OP जो होगा OP इक्वल टू √2 हो जाएगा, और ये भी और OB भी इक्वल टू यही होगा, तो ये आपका √2 हो गया। इस √2 की सहायता से, ठीक है, इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाता है। अब जो है, अब हम लोग इसी का यहां का इस फिगर का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां क्या करते हैं, ये C को भूल जाते हैं, सिर्फ OB को लेते हैं। हमने क्या किया, अब हमको यहां पे B है और ये है, ठीक है, ये पॉइंट। अब इसी पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 90 डिग्री हम लेते हैं। ठीक है, ये D क्या है, DB कितना होगा, यहां पे DB इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं, DB इक्वल टू 1 यूनिट, और O को सेंटर लेते हैं। ठीक है, सेंटर लेके अब आपको जो है सेंटर लेके, और अब नया रेडियस OD न्यू रेडियस लेते हैं, नया रेडियस लेते हैं। एक रेडियस लेके यहां पे नया रेडियस लेके एक अब आर्क ड्रा करते हैं, यहां पे नीडल रख के, ठीक है, रेडियस लेके आर्क ड्रा करेंगे, फिर ये यहां काट करेगा, ये Q पे कट करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट वही चीज रिपीट करेंगे। यहां जो Q आ जाएगा, यहां पे अब OQ इक्वल टू √3 हो जाता है। ऐसे बढ़ता जाएगा, 4 करना हो तो फिर से कर सकते हैं, 5 करना फिर से कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं एक एक करके। तो आपका OQ जो है ये √3 लोकेट कर देता है।
अब हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर करते हैं तो उसको कैसे दिखता है। यहाँ पे क्या क्या कहने का मतलब, व्हेन ए रेशनल नंबर इज डिवाइडेड फॉलोइंग आर सम पॉइंट विच कुड बी नोटेड। कोई रेशनल नंबर को डिवाइड कर, ए रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 मिल सकता है, आर रिमाइंडर रिपीट इटसेल्फ। जैसे 1/2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वो मिलेगा, या इसको करेंगे तो क्या बार बार 3 आएगा। ये कहने द नंबर ऑफ एंट्री इन रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। हाँ, ये जो है कभी इससे जो है कम आ सकता है। जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है, कभी कभी दूसरा भी आ सकता है, यहाँ पे 1, 2 ऐसे कोई नंबर आ जाता है। या इफ द रिमाइंडर आर रिपीटेड देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन क्वोशेंट। और क्वोशेंट मतलब जो उत्तर में हमको सेम आंसर आता है बार बार। तो 3 केसेस हो सकते हैं, अलग अलग केसेस में हम देखते हैं क्या है ये। अब यहां पे जैसे क्या है कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस, ठीक है, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस। यहां पे ये है, इसको डिवाइड करने 5/7 को डिवाइड करके देखा गया तो ये पता चला कुछ इस तरह का नंबर आ रहा है, इस तरह का नंबर आ रहा है। और 9/11 को डिवाइड किया गया तो ये आ रहा है। तो इसमें ये वाला बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, उसके बाद ये छोटा है, ये छोटा है, बड़ा। इसका मतलब इसमें से इसके बीच मिले। सो इन बिटवीन दीस रेंज 3 कोई रेशनल नंबर कोई भी अपने मन से आप ले सकते हैं। जैसे ये है तो 0.7 इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 ले लिया गया, 0, 1, 2, 7, कोई रिपीटिशन नहीं ले, ऐसे कोई रिपीट करने वाले नंबर ना ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0, 7, 3, कोई रिपीट करने वाले नंबर ना हो। इस तरह आप ये 3 नंबर कोई भी ले सकते। इसके अलावा भी कई नंबर हो सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम और चीजें देखते हैं। अब वो तो एक था, एग्जाम्पल था कि 3 रेशनल नंबर मिल गया। अब हम ये वाले चीजों को देखते हैं कि जब रिमाइंडर 0 है या रिपीट करता है तो क्या होता है। क्या फॉलोइंग आर 2 मेजर केस, द रिमाइंडर बिकम 0। दिस इंक्लूड दोज रेशनल नंबर हुज रिमाइंडर इज टर्मिनेटिंग आर एंड आफ्टर फिनिट नंबर ऑफ स्टेट। जैसे यहां पे है 1/2 का, 7/8 का, इसका भी 8, 7, 5 खत्म हो जाएगा। इनका रिमाइंडर जो है हमेशा जो है 0 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा करके भी देख लेते हैं। जैसे 2 से 1 का डिवाइड, पहले भी हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, ये 5 टाइम आएगा। तो यहां पे रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आर्स कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशेंट्स, क्यू को, इसको ये हमको डिवाइजर बोल देते हैं, ये डिवाइजर। और ये डिविडेंट होता है। ये सब 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, 4 कंपोनेंट है, चारों के अपने अलग अलग नाम होते हैं। ये डिविडेंट होता है, ये क्वोशेंट कहलाता है, डिवाइजर है, रिमाइंडर। अब इस केस में देखते हैं, क्योंकि ये कम है इसलिए 8 टाइम जाएगा 64। अब क्या कितना आएगा, 6 आएगा। 1 0 बढ़ा लेते हैं, 7 टाइम जाएगा 56, 4 आएगा। अब 0 बढ़ाएंगे तो ये 5 टाइम 40 हो गया। इसका मतलब यहां पर भी रिमाइंडर 0 आ गया। क्वोशेंट फिक्स नंबर है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंट है, ठीक है। तो इस केसेस में देखें, इस ऐसे में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि अंत रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है डिवीजन करने के बाद तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। रिमाइंडर नेवर बिकम 0,
इस केस में जैसे 1/3, इस केस में 3 से 1 का डिवाइड करेंगे तो यहां दशमलव रखे 0, 3 टाइम आया 9, 1 आया, फिर एक 0 बढ़ाए, फिर 3 टाइम 1 आया, ऐसे ऐसे करते बढ़ते जाएगा। इसमें खत्म नहीं होगा, इनफिनाइट। जैसे अब 7 से 1 का करेंगे, अब यहां लिख दशमलव बढ़ा देते हैं, 3 आएगा, 2 आएगा, अब क्या 6 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद फिर अब 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आएगा तो फिर 7 टाइम जाएगा। अब उसके बाद 14, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहां पे आ गए। इसके बाद यहां तक आने के बाद उसके बाद फिर से वही रिपीट होगा। तो ये रिपीटिशन होता जाएगा और ये हमेशा चलता जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, डज नॉट इंड, रिमाइंडर इंड नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग, न खत्म हो रहा है और फिर से दोबारा शुरू हो जाए, इसलिए रीअकरिंग, दोबारा आना, रीअकरिंग वाला दोबारा। तो ये इसको क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग बोलेंगे, इस तरह का बोलेंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी का हो गया। यहां पे एग्जाम्पल है, राइट द डेसिमल फॉर्म ऑन स्टेज द टाइप ऑफ डेसिमल। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इसका डेसिमल फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा? 090909। तो ये 09 आ रहा है, क्या है? यहां से आएगा 09। ये क्या हो गया? ठीक है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बार बार आ रहा है 09, नॉन टर्मिनेटिंग है और रीअकरिंग है, दोबारा आ रहा है। दूसरा में क्या है? इसको डिवाइड क्या है? ये टर्मिनेटिंग हो गया, अंत में खत्म हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया डिवाइड करने के बाद। अब इसको जो है, ये एग्जाम्पल है, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। 6 आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे लेट x = 0.6, ठीक है। ये रिपीट ही कर रहा है या रिपीट ही हो रहा है। सो एक इसमें दशमलव के बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे मल्टीप्लाई, ठीक है, बाई 10 दोनों साइड, बोथ साइड। तो ये हो गया 10x, इधर 10 से मल्टीप्लाई हुआ। हम एक आध बढ़ा लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो हमारा क्या है? 6.6 आ गया, ऐसा आ गया। ये अपन दूसरा हो गया, ये आपका पहला था। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कि यहाँ 10x माइनस x, ये लेफ्ट वाला हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड में क्या आ जाएगा? 6.6 माइनस 0.66, वही है, चाहे जितनी बार लिख दो। अब ये 6.6 ऐसे हो गया, ये 0.6 ऐसे हो गया। ये माइनस होने के बाद 6 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। चाहे जितनी बार कर लो, चाहे जितनी बार लो, जितनी बार लेना हो ले लो। इसका इससे 0 आएगा, इससे इसका 0, इससे 0, इसका इससे, तो जितनी है 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना है? 6 बच गया। और यहाँ माइनस होने के बाद क्या है? 10x माइनस x, यहाँ पे 9x बच गया, तो ये आपका 9x आ गया। तो x = 6/9, तो ये 2/3 आ गया। तो ये आपका सॉल्व होके 2/3 ऐसे आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि कोई रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। छोटा दशमलव है, जैसे क्या है? वी आर नीड टू लोकेट, इस पॉइंट को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 2 को आसानी से लिखा सकते हैं, 2.6 को
और आसानी से दिखा सकते थे। तो इसके लिए जितने हैं, देख 1 2 3 दशमलव के बाद जितने हैं उसके हिसाब से उसके उतने स्टेप्स होंगे। 1 2 3, इसलिए इसको 3 स्टेप में हमको दिखाना पड़ेगा दशमलव के बाद। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे 2.6 दिखाएंगे। 2.6 क्या है? 2 और 3 के बीच का ये नंबर है। तो 2 और 3 के बीच में पहले ये डिजिट पकड़ेंगे, फिर उसके बाद इस डिजिट को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद इस डिजिट को। देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या है कि 2.6 को दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचते हैं। यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब ये जो कहीं पे होगा ये कितना हुआ? यहाँ ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.6। तो ये हमारा जो नंबर होगा 2.6 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब ये जो नंबर 2.6, अब हमारा टारगेट क्या है? पहला ये दिख गया। अब 2.6 और ये 2.7, ये जो नंबर है इसके बीच में आएगा। ठीक है, इसके बीच में कहीं आएगा। तो अब हमारा टारगेट है कि 2.6 और 2.7 लेना। तो अब हम देखते हैं, अब 2 और 3 के बीच में उसके जो है 10 टुकड़े करते हैं। ठीक है, यहां पे 2 और 3 के बीच में हमने कितने टुकड़े किए थे? 1 2 3 4 5 10 टुकड़े किए थे। अब हमारा ये जो टारगेट है 6 और ये, इन दोनों को लेके फिर इनके बीच में हम 10 टुकड़े करेंगे। तो वो क्या आएगा? इनके बीच में ये हमारा 2.61 आएगा। तो अगर इनके बीच में हम करेंगे, ये सपोज करिए 2.6 और ये हमारा 2.7, तो यहां पे क्या होगा? 2.61, फिर 2.62, 2.63, 2.64 और 2.65, 2.66, इस तरह का कोई हमारा है 2.67। ऐसा हम यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई हमारा यहां पे 2.66 आ जाएगा और ये हमारा 2.67 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा हम यहां तक पहुंच गए इस तरह 2.6। अब ये 5 को लेंगे तो 5 को और भी इन दोनों के बीच में आएगा। तो वो स्टेप यहां पे, ठीक है, 2.6 और 2.7 के बीच में हम आ गए। तो यहां पे हमारा 2.65, 2.66, 2.67। तो ये दो जो हमारे टारगेट हुए 2.67। ठीक है, अब इस स्टेप को यहां पे और थोड़ा सा इसी चीज को दिखाने के लिए यहां पे एक स्टेप लिया गया है। ये हो गया। अब यहां पे 65 आ गया, यहां पे यहां अब हम 2.66 इसके बीच में आते हैं। तो इसके बीच में क्या आएगा? ऐसे देखिए, इन दोनों के बीच 2.66 और 2.67, इसके बीच में क्या आ सकता है? देखिए 2.61 आएगा, फिर 2.662 आएगा, 2.663 आएगा, 2.664 आएगा, 2.665 आएगा, 2.666 आएगा, फिर 2.667 आएगा। ऐसे चलता आएगा। 2.66 हो गया, 7 तो आपका आ गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ जो ये 5 वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इन दिस वे आप इस पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले हमारा ये पहले इन 2 पॉइंट को हमको डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, 2.6 और 2.7 ये ले आना है। 2 3 पहले स्टेप में हमने 2 3 ले लिया, फिर दूसरे स्टेप में हमारा टारगेट था ये लेना। इसी को जो है थोड़ा सा विस्तृत में दिखाने की कोशिश की। फिर अब इसको, अब हमारा ये हो गया इन 2 पॉइंट को। अब इन 2 पॉइंट को हम यहां ले लिए और थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, टेलीस्कोप ये लेंस इसलिए दिखा रहा है कि अब आपको लेंस से देखना पड़ेगा, इतने छोटे नंबर हैं। ठीक है, यहां पे जब हम लोगों ने किया तो हमारा टारगेट दूसरा स्टेप आपको मिल गया, ये वाला 2 6 और 7। फिर 2 6 को और भी ले गए तो हमारा पहला स्टेप ये इसमें हमारा हो गया, यहां से यहां तक पहुंच गए।
दूसरे में जो है हम यहां से यहां तक आ गए और फिर तीसरे वाले स्टेप में हम ये पॉइंट लोकेट कर लिए। अब यहां अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस कह रहे हैं। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब इसको भी, ये इरेशनल नंबर है, इसको दिखाना है। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब 2 बार और लेना है। तो 1 2 4। अब हियर वी नीड टू रिप्रेजेंट ये अप टू डेसिमल प्लेसेस, तो ये इसको दिखाना है। 4 डेसिमल प्लेसेस मतलब हमको ये दिखाना है 4.2626। इसके मतलब हमको अभी 4 स्टेप में जाना पड़ेगा। सबसे पहले 4 और 5 हमको, क्योंकि ये 4-5 के बीच में पड़ रहा है पहला स्टेप, इसलिए हमने 4 और 5 में ऐसे दिखा दिया और उनके बीच में हमने 4.2 और 4.3 लिया। ठीक है, इसमें 4.2 4। अब यहाँ पे हमने 4.2 लिया, 4.3। अब इसके बाद 4.21 22 3 या 9 तक रिप्रेजेंट किया, तो इनके बीच में हमारा 6 कहीं मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इससे एक बड़ा 7 ले लेते हैं, फिर उनको विस्तृत फिर से वही स्टेप फॉलो करते हैं। ये अब जो है हम यहां तक, ये हमारा टारगेट आ जाता है। ये नहीं होगा हमारा, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट होगा। डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है, ये पॉइंट होगा। ठीक है, ये होगा और ये, क्योंकि 2 और 3 ये पॉइंट नहीं होगा। 2 और 3 के बीच में हमारा ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में हमने कहीं पर 6 ये बना लिया। तो 4 डिजिट, इसका मतलब 4 स्टेप, 1 2 3 4। जितने दशमलव बाद जितने डिजिट होगा उसके हिसाब से उतना स्टेप हमको लेना पड़ेगा। कुछ ऑपरेशंस है, कुछ फार्मूला है। अगर इस तरह दिया रहे अंडर रूट और y दिया रहे तो ये ब्रेक होके अलग अलग हो सकता है। ये एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं, अंडर रूट 6 है तो क्या होगा, ये अंडर रूट 3, या कह सकते हैं ऐसा अंडर रूट 3 और 2 ऐसे मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3, ये इस तरह लिख सकते हैं। और अगर कोई ये इस तरह का है 2/3, इनके ऊपर ऐसे लगा है तो ये हो जाएगा 2, ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर कोई इस तरह का हो 2 3 माइनस अंडर रूट 2 या प्लस लगा हो ऐसे, और फिर ये मल्टीप्लाई है 3। ठीक है, तो इसका ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यही फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस अंडर रूट 3 और 2 का स्क्वायर हो जाता। तो किसी का भी स्क्वायर ऐसे थ्रू का अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 के ऊपर पावर 2 ब्रैकेट में 2। ये अंडर रूट 2 का मतलब होता है 3 की पावर आधा, ये मतलब हुआ। अब ये ओपन होके 1/2 इंटू 2 ये कट जाएगा तो ये इक्वल टू 3 आ जाए। तो यही यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1/2, 2 इंटू 2, तो ये एक आपस में कट जाएगा तो ये आएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज करना है। सेम इसमें भी है, रूट x, रूट नहीं है सिर्फ x है, x प्लस अंडर रूट y है, और यहाँ पे x माइनस अंडर रूट y है। तो यहाँ पे इन दोनों का a प्लस बी, a माइनस बी, वही फार्मूला लगेगा। इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट y इसका स्क्वायर, तो ये इक्वल टू x स्क्वायर, ये y आ जाएगा। ये ऐसा, ये फार्मूला इसमें काम करेगा। तीसरे में ये स्टेप जो है आपका, ये वाला स्टेप जो है, इसको एग्जाम्पल से ले सकते हैं। 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, ऐसा कुछ कर सकते हैं। 5 है
तो इसका एक्सपेंशन क्या कर, √2 का जो है इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, प्लस फिर √3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है। जैसा कि सिंपल करते हैं, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, ये √2 मल्टीप्लाई होके 2 × 2 आ जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करके, और यहां पे मल्टीप्लाई करके 7 × 2 हो जाएगा। इसी तरह 3 × 5 हो जाएगा और ये 3 × 7 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया √4 प्लस √14 प्लस √15 प्लस √21। अब ये सिंप्लीफाई होके कुछ और आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये है x प्लस √y का होल स्क्वायर, तो इसमें लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर वाला a² प्लस b² प्लस 2ab, या इसको ऐसे ले a² प्लस 2ab प्लस b², दोनों तरह से लिख सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। प्लस 2 × √x × √y, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, तो ये √xy ऐसे आ जाएगा। सो यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया है, इसी के बेसिस पे सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, अलग अलग मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पे अलग अलग 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया है, 3 का इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन, फिर √2 का इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। सॉल्व करने से ये आ जाएगा। अब इसमें रेशनलाइजेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्मेट में है तो उसको √ नीचे नहीं लिखा जाता, √ नहीं रहना, तो उसको रेशनलाइजेशन के लिए क्या है, तो इसमें क्या 1 × जो यहां साइन होता है उसी के अपोजिट साइन में ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ये क्या है, a - b नीचे a + b, नीचे वाला इस पैटर्न में ये फार्मूला लगा, ये क्या होता है a² - b², ये प्रॉपर्टी यूज होगी। इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे √7 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो यही रहेगा, इसको ये स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, दैट इज 3। तो अब आपका ये इक्वल टू आपका, देख लीजिए अच्छी प्रॉपर्टी, ये प्लस साइन में ऊपर आ जाता हो, नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाता, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे हम करके इसको रेशनलाइजेशन करते, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मतलब ये क्या इरेशनल फॉर्म में है ना, क्या है कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपका ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है ना, तो कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये क्या है इरेशनल है। इसी इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। जो अभी सिखाया गया है वह उसी का यूज करना है। अब कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ये पहले एक्सपोनेंट में हम लोगों ने इसको सीख लिया था। अगर बेस सेम है तो पावर, ये जो पावर है ऐड हो जाती, ये बेस इनके सेम है तो इनके पावर ऐड हो जाती। इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2³ 3 × 2⁴। बेस सेम है, क्या है 2³ 3 + 4 दैट इज 2⁷, ऐसा आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 और 3 7, तो कितना हो गया 7 बार, सेम वही प्रॉपर्टी आ जाती, ठीक है। अगर 2 पावर का मल्टीप्लाई है तो वो अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए 2⁵ और यहां पे फिर 4 लगा दें, तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे हो गया,
इसका मतलब 3 इंटू 4 दैट इज 2 की पावर 12 हो जाती है। अब इसको देख लीजिए कैसे होगा, इसको 3 बार लिख सकते हैं, यहाँ 4 है तो इसका मतलब अलग करेंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर, इसका मतलब क्या हुआ 2 पे पावर जुड़ गई, 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 2 की पावर 12, वही बात हुई, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिवीजन का केस है तो बेसिस सेम है, ये आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो n आ जाएगा, ये क्या हो गया m माइनस, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 की पावर 7 2 की पावर 5, तो क्या हो गया 7 2 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 2 दैट इज 4। सॉल्व करके दूसरी तरह से देख लेते हैं, 2 को 2 की पावर 7 2 की पावर 5 देख लिए, 2 को 7 बार करेंगे, और ये जो है 2 को 5 बार, तो ये 5 बार कट जाएगा, ये 2 बचा, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4, वही चीज है। हमने लास्ट क्लास में भी ये सीखा था कि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 कहलाता है। ये अभी हम लोगों ने देखा था n a है तो ये a की पावर n, तो ये इसका क्या मतलब अंडर रूट, ये इसका मतलब 2 की पावर 1/2 या रूट 3 2 की पावर 1/2, सॉरी यहाँ 3 होगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसे लिख दिया जाए, इसका क्या मतलब 3 की पावर 1/3 हो जाता है। यहां जब कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 2 होता है, अगर नंबर लिख दिया तो बढ़ता है, अगर यहाँ पे 5 ऐसे लिख दिया है इसका मतलब 3 की पावर 1/5 होगा, ये मतलब हुआ। तो ये सब प्रॉपर्टियों को यूज कर सिंप्लीफाई करना होता है, फाइंड द, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो ये क्या है 8 इंटू 8, तो ये क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा ना, ये 2 कट गया, इसका मतलब ये 8 आ जाता है, ठीक है 8 आ गया। इसी तरह और है 7 1/2 इंटू 8 1/2, देखिए अगर पावर सेम है तो बेस, ये बेस है पावर तो मल्टीप्लाई हो जाते, इसका क्या मतलब हुआ 7 इंटू 8, इसका तो यही मतलब हुआ ना, 7 की पावर 1/2 का मतलब ये होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो गए 7 इंटू 8 दैट इज 56, या इसको 56 की पावर 1/2 लिख, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, ये वाली प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया यहाँ पे, ये वाली यहाँ दिखाया गया। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। देख लीजिए थोड़ा सा, ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कब होता है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। डेसिमल एक्सपेंशन, आप कोई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और लेकिन बार बार आएगा, और कुछ केसेस में अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल होगा। कोई डेसिमल एक्सपेंशन आप इरेशनल नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। यहां पे ये ध्यान लीजिए, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर में हमने बताया रिमाइंडर जो होता है 2 तरह हो सकता है, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रीअकरिंग होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो रेशनल नंबर,
ये भी कंडीशन है तो रेशनल नंबर। लेकिन एक तीसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग की जगह क्या आ जाता है, नॉन रिकरिंग। तब वो क्या कहलाता है, वो इरेशनल कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो ये क्या हो जाता है इसको, इरेशनल। यहां पे कोई एक्सपेंशन एन इरेशनल, जब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा और उसका जो बार बार जो आएगा कोसेंट जो है वह दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो इरेगुलर फॉर्म में होगा। जैसे इसमें होता है, ये वाले इन सब सारे चीजों में ऐसे ही होता है। पाई के केस में वो सारे जो है, इंस के केस में, इन सब के केस में अगर आप करते हैं तो ऐसे ही आता है। तो आर रेशनल और इरेशनल नंबर मिला के क्या होते हैं, रियल नंबर आ जाते हैं। यहां कुछ समरी है, देखिए वही उन्हीं सब सारी चीजों की प्रॉपर्टियों को समरी में लिया गया है। रेशनलाइज डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। इस फॉर्मेट में है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करिए, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। सो योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।